माली के बिना बाहर नहीं होती, जनता के बिना सरकार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, माली के बिना बाहर नहीं होती, जनता के बिना सरकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंगला पर। तो जैसे कि आप जानते हैं, बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का नया बैच हमने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था, कल से स्टार्ट किया था। आप सभी का हमें बहुत प्यार मिला, आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी का पुनः धन्यवाद। आपने हमें एक मौका दिया है सेवा का, आपकी हेल्प का, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ, आपके जर्नी है जो बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स की, इसमें आपका जो योगदान हम कर सकते हैं हम आपका करेंगे। और आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है क्लासेस जब आप इंजॉय करते हैं। कल रात भी लाइव सेशन था हमारा, रात को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। बहुत ही खुशी होती है आपसे बात करके, आपसे लाइव ऑडियो वीडियो राउंड हम लेके चल रहे हैं। भारत के जो फीचर्स हैं बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के जो कोर्स के अंदर आपको दिए गए हैं, सारे अच्छे फीचर दिए गए हैं आपको, A to Z एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीचर जो हम दे सकते थे आपको। हर एक क्लासेज आपको डिजिटल बोर्ड पे, हर एक क्लासेज के नोट्स डिजिटली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक क्लासेज के असाइनमेंट्स, नोट्स, वीडियोज A to Z आपको अपने घर में बैठ के आप इंजॉय कर रहे हैं। और सिर्फ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी देने का प्रयास कर रहे हैं। उससे सबसे बड़ी बात है आपकी बहुत ही कम फीस। उसके बाद आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जो बहुत ही अमेजिंग पार्ट हमारे कोर्स का, कि आपको लाइव आप अपने डाउट्स 1-to-1 इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान, आपको चैट के द्वारा आप लिख सकते हैं कुछ भी। और इवन आपको हमने ऑडियो वीडियो का ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि आप आपकी आवाज़ बोल के, जी हाँ, भारत के जो इतिहास में बहुत ही बड़ा हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि आप अपने जो डाउट्स हैं बोल के पूछ सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स जैसे कि आप जानते हैं लिखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हमने आपको ऑडियो राउंड भी प्रोवाइड किए कि आप अपने इंटरेक्शन लाइव बोल के कर सकें हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू विदाउट एनी थर्ड पार्टी। तो आपको इतने बढ़िया फीचर्स आपके घर में बैठ के क्लासेस और सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी बात, आपको एक डेडिकेटेड पोर्टल प्रोवाइड किया गया आपकी हेल्प के लिए। स्पेशल हेल्प नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। आप ही कोई भी जानकारी जरूरत है, आप कुछ भी पूछना आपको, आप फील फ्री टू व्हाट्सएप अस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जितना हम अच्छा कर सकते हैं आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। आपका जो सपना है उसको पूरा करने में जितना योगदान हम दे सकते हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। यदि बात करें आपकी बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप जानते हैं। अभी एक बैच और आप सभी की जो रिक्वेस्ट है, सर बहुत सारे बच्चों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो कह रहे हैं सर हमें थोड़ी सा टाइम लगेगा अभी पढ़ाई करने में। तो एक बैच हम 5 जुलाई से स्टार्ट करेंगे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। करना है क्या आपको, जस्ट हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे चैट का ऑप्शन दिया गया आपको। कैसे मोबाइल ऐप को यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में आज बात करेंगे। थोड़ी एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली है, और सब कुछ आपको वर्ल्ड क्लास मिल रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी पढ़ाई है, उसके लिए हम जितना बेस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं बेस्ट करेंगे और अच्छा करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बात करते हैं, अभी आपको लगता है कोई भी क्वेरी है आपकी बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन आपके, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आस्क अस, हमें पूछिए। आपको करना क्या, जस्ट हेल्प नंबर पे हमें कॉल करना है या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। इसके अलावा आपको सारी जानकारी आपके मोबाइल पे आप देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.gautamsingla.com पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं support@gautamsingla.com पे। क्या कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, क्या सारी डिटेल हम आपको पीछे वाली वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड की थी, क्या प्राइसिंग है, 6 महीने कोर्स रहने वाला है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम रहने वाला, सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, A to Z चीज़ें। फिर भी लगता है कोई क्वेरीज है आपकी, फील फ्री टू शेयर अस, आप शेयर करें हमारे साथ, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद यदि बात करें आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन नया बैच, जैसे कि हमने बताया बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, इट इज फ्रॉम 5 जुलाई से हम स्टार्ट करें आप सभी के साथ। आप एनरोल करें अपनी, जो हमने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि आप पढ़ाई करें। आपको ज़िंदगी में हर चीज़ के मौके बार बार मिलेंगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई करने का मौका बार बार नहीं मिलता। यदि आपको मिल रहा है, आप इसको अपना सौभाग्य समझें कि आपको इतना बड़ा मौका पढ़ाई करने का जो मिल रहा है, उसको व्यर्थ ना जाने दें। अपनी जो स्टडी के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करें और इन्वेस्ट करें, और आपको आने वाले टाइम में इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपको आपके इसके जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग मिलने वाले, मेरा आपसे वादा है। तो बात करते हैं आपका नया बैच 5 जुलाई से बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप एनरोल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी आप हमें पूछ सकते हैं,
है, हेल्प नंबर आपको दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको हर एक चीज़ आप देखेंगे, डाउनलोड करेंगे। आप, मैं ये कहूँगा कि आप एक बार मेरे कहने से आप एक बार मोबाइल ऐप को रिव्यू करें, कैसे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें आप, हमारी टीम आपको लिंक फॉरवर्ड कर देगी। एक बार आप ऐप को अच्छे से देखें, रिव्यू करें, लगता है कोई क्वेश्चन आप कॉल करें, पूछें एक बार आप, फिर आप स्टार्ट करें। ऐसा कुछ जरूरी हम नहीं कह रहे कि आप हमारा कोर्स स्टार्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ आप एक बार ऐप को डाउनलोड करें, रिव्यू करें अच्छे से, अच्छी लगे चीज़ें आप सोचें विचारें। डेमो वीडियो प्रोवाइड की गई है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, हर जगह प्रोवाइड की गई है। और यदि आपको चाहिए पर्सनल डेमो वीडियो चाहिए आपको, आप हम व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी टीम आपको डेमो वीडियो व्हाट्सएप कर देगी, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो आपको एक एक चीज़, जी हाँ, जो आप सोच सकते हैं, जितना आप सोचते हैं कि इतना अच्छा मिलने वाला है हमें, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो इसी के साथ बात करते हैं, एक और हमने बड़ी प्रयास जारी किया कि बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस विद आपको प्रूफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस ऑफ लास्ट क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो इससे बढ़िया मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती कि आपको एक एक चीज़ आप देखें, आपको सारी क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, लाइव डाउट सेशन इतनी कम अमाउंट 12,000 रुपये में, वो भी आप चाहे ईएमआई में पे कर सकते हैं। फीस की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं कि आप अपने सपने हैं उनको पूरा करें। आप फीस चाहे मंथली पे करें, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके जो सपने हैं वो हमारे सपने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अर्जुन हैं, आप बहुत पढ़ सकते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आप अर्जुन हैं, बट हर अर्जुन को अर्जुन के शान पाने श्री कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण की भूमिका आपके जो नियर बाई फ्रेंड लगते हैं, आपको कोई कर सकते हैं, आपको गाइड, आपके टीचर्स जो नियर बाई अवेलेबल हैं, आप उनसे गाइडेंस लें, पढ़ाई करें, मन लगा के तैयारी करें। यदि आपको लगता है कहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारे साथ जुड़ें, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो बेस्ट पॉसिबल हो दुनिया का प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा एक तरह अगेन हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी में 65th बीपीएससी में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि बात करें, यदि बीपीएससी 65 का पार्ट है, बीपीएससी 65 का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पार्ट 9th का ये पार्ट है जो लीनियर प्रोग्रामिंग पे आया हुआ है, इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। सिंपलेक्स मेथड आपका आता है, बीपीएससी के अंदर आता है, एलपीपी ड्यूल, बहुत सारे मेथड आते हैं, लेकिन बीपीएससी 65 में आपका जो एक क्वेश्चन आया था, सोल्व द गिवन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सोल्व करने वाले हैं आज, और बहुत ही अच्छा लगने वाला आपको। आप क्लास को देखेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। इसी के ऊपर हमने एक स्पेशल सेशन प्रोवाइड किया था आपको कल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। आज हम एक क्वेश्चन लेके चले, लास्ट ईयर क्वेश्चन पर जो चल रहा है 65th बीपीएससी में आया हुआ है, 9th का ये पार्ट 25 मार्क्स का। तो कैसे हम सोल्व करते हैं इसके बारे में आइए बात करते हैं। बीपीएससी 65th में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर। आप एक हमें एलपीपी दिया हुआ है, उसको सोल्व करना बाय ग्राफिकल मेथड। तो करते हैं बात, आइए इसके साथ आज क्लास को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ डेट इज क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास जो आया हुआ बीपीएससी 65 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन कौन सा, 9th का ए पार्ट आया हुआ है, 25 मार्क्स का, सेक्शन 2 का पार्ट आया हुआ है। क्वेश्चन क्या हमारे पास, सोल्व ग्राफिकली द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम minimize फाइव एक्स प्लस 10y subject to constants, subject to x plus 2y less than 120, next है x plus y greater than 60, next है x minus 2y greater than 0 और x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ठीक है जी, हमें सोल्व करना ग्राफिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एलपीपी को बाय ग्राफिकल मेथड लिखा क्या हमने लिखा हुआ ग्राफिकली, ये लिख दिया ना हमने ग्राफिकली। ठीक है, मिनिमाइज करना z इक्वल टू 5x प्लस 10y को। कंडीशन हमारे पास x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 है, x प्लस y ग्रेटर देन 60 है, इक्वल टू 60 है, और x माइनस 2y पॉजिटिव रहेगा हमारे पास, और x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास, करते हैं सोल्व इसको आप सभी के साथ। कुछ भी नहीं है ग्राफिकली सोल्व करने में,
सबसे पहला जो काम रहेगा हमारा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारे पास, सबसे पहले यदि सोल्यूशन की बात करें हमारे पास, यदि बात करें सोल्यूशन क्या होगा, यदि बात करें सोल्यूशन बारे में, सोल्यूशन सबसे पहले क्या होता है, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या थी, x प्लस 2y लेस देन 120 थी पहली इक्वेशन, नेक्स्ट थी x प्लस y 60 थी हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे थी x माइनस 2y ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप रहता है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम लेके चलेंगे जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको, इनको लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इनको इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, लेट x प्लस 2y इक्वल टू 120 एंड नेक्स्ट क्या रहेगा, हम क्या मानेंगे नेक्स्ट x प्लस y इक्वल टू 60 और लास्ट मानेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, तीनों इक्वेशन को हम लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो इक्वेशन कन्वर्ट होगी हमारे पास इक्वल टू में कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, हमने मान लिया x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस y इक्वल टू 60, x माइनस 2y इक्वल टू 0। मानने के बाद हम बनाएंगे टेबल इनकी। टेबल जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, कैसे बनाते हैं, x के लिए पुट करते हैं, y के लिए निकालते हैं, y की पुट करते हैं, x से निकालते हैं वैल्यू। तो वही सेम मेथड हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। पहले बात करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 120 के बारे में। तो टेबल बनाते हैं इसकी। स्टेप क्या रहता है कॉमन, x को 0 पुट करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, पर y को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। तो कैसे करेंगे देखो, बिल्कुल सिंपल स्टेप। क्या होगा हमारे पास, x को 0 पुट किया, पुट x इक्वल टू 0, क्या होगा 2y 0 प्लस 2y इक्वल टू 120, y इक्वल टू क्या जगह 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60। तो y वैल्यू 60 आएगी। एक बार पुट करो y को 0 इसमें, तो क्या आएगी, y को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 120 आएगी, x इक्वल टू 120 आ जाएगा हमारे पास। y को 0 पुट किया, x की 120 आ गई। ठीक है जी, तो टेबल बनी पहले वाली इक्वेशन की। अब बात है दूसरी वाली टेबल हमारे पास, इक्वेशन क्या हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 60। तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल, x को 0 पुट किया, y की 60 आई वैल्यू, y को 0 पुट किया, x की 60 वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है जी, सिंपल। थर्ड क्या हमारे पास इक्वेशन, थर्ड हमारे पास क्या है, x y। अब हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। x को 0 पुट और y को 0 आएगी हमारे पास। तो एक तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 0 0 पॉइंट आएगा, x को 0 पुट y की 0 आएगी। एक बार x की वैल्यू पुट करो आप, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y आ जाएगा। अब y को 60 पुट करो आप, y की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू कितना है, माइनस 120 प्लस 120 आएगी। और x की वैल्यू यदि पुट करते हैं हम, x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 60, तो x की माइनस 20 आएगी। ठीक है जी, हमने क्या किया, जस्ट सिंपल x की वैल्यू y की वैल्यू पुट की माइनस 60, तो माइनस 120 आएगी। ठीक है, ये टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, हमने क्या किया, जस्ट पहले इक्वेशन गिवन थी हमारे पास, जो स्टेटमेंट के बारे में बात करें, क्या थी हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, हमें गिवन था कि हमें मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज वर्ड भी आ सकता है। तो ये तो बात की बात है, मिनिमाइज करना मैक्सिमाइज करना तो बाद का स्टेप है। सबसे पहला काम क्या रहता है आपका, इक्वेशन दी हुई है आपको, इक्वेशन को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, उनकी टेबल बनानी है, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने टेबल को पहले क्या किया, सबसे पहले लेट करना है, इक्वल टू ले लिया हमने। इक्वल टू लेने के बाद हमने टेबल बनाई तीनों की, x प्लस 2y इक्वल टू 120 की, x प्लस y इक्वल टू 60 की, x माइनस 2y इक्वल टू 0 की। टेबल बनाने के बाद अब बात करें ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। बहुत ही आसान ग्राफ प्लॉट करना। यदि बात करें ग्राफ को प्लॉट करते हैं, देखो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है जी, हमने ले एक्स एक्सिस ले ली। एक्स एक्सिस लेने के बाद हमारे पास क्या होगी, जो एक्स एक्सिस होगी इट इज एक्स एक्सिस। ठीक है जी, सेम स्टेप पे वाई एक्सिस लेंगे हम, वाई एक्सिस कहाँ लेंगे, यहाँ लेते हैं हमारे पास
ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। अभी थी इक्वेशन हमारे बात, इक्वेशन क्या था हमारे पास, इक्वेशन हमारे बात करें, इक्वेशन क्या था हमारे पास, एक थी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 120 थी, लेते हमारे पास क्या थी वैल्यू, इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 120 थी। टेबल क्या थी इसकी हमारे पास अभी बनाई थी, टेबल क्या बनाई थी, x प्लस 2y इक्वल टू 120 की टेबल बनाई थी हमने इसकी, यहाँ पे देख हैं टेबल क्या थी, x की y की वैल्यू, x की 0 पुट की थी, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 60, y की 0 पुट की थी, x की वैल्यू 120 आई थी। जो दूसरी इक्वेशन थी वो क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 60, क्या थी यदि बात करें x प्लस वाई इक्वल टू 60 थी हमारे पास। तो टेबल क्या थी इसकी हम बात करें थी, बहुत ही सिंपल इसके, तो x की y की थी, x को 0 पुट y की 60 आई थी, y 0 पुट x की 60 आई थी वैल्यू। और लास्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास यदि बात करें, x माइनस 2y इक्वल टू 0 था हमारे पास। तो सिंपल सी इक्वेशन इसकी भी हमारे पास क्या थी, x को पुट किया, y को पुट किया, x को 0 पुट किया, y की 0 आई थी, x की वैल्यू हमने 60 पुट की थी, y की वैल्यू माइनस y की वैल्यू 60 पुट की थी, y x की वैल्यू प्लस 120 आई थी, और यहाँ पे पुट की थी माइनस 60 तो माइनस 120 आई थी। ये हम पीछे वाली यहाँ पे बात कर चुके हैं, इसको हमने जस्ट दोबारा लिखा इसको, ठीक है जी। अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो पहली इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू 120, तो कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू 120 कहाँ पे होगी, देखो यदि बात करें हमारे पास ग्राफ बनाए हैं, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है, ये 150 है, इट इज़ 30 60 90 120 150, एक्स की एक्स वैल्यू हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स है हमारे पास। वाई के लिए पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे 30 60 90 120, वाई के लिए 30 60, ये 0 पॉइंट होता है 0 0 90 120, ठीक है जी। और यहाँ पे वैल्यू क्या होंगी हमारे पास, माइनस 30 एक्स की, माइनस 60 माइनस 90 माइनस 120, यहाँ पे वाई की नेगेटिव हो जाएगी माइनस 30, वाई की माइनस 60 माइनस 90 और माइनस 120, ठीक है। अब आपको देखना पहली टेबल थी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 120 वाली, x प्लस 2y, x की 120 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी हमारे पास, x की 120 यहाँ पे थी, यदि बात है x पे हम इसको अलग से कर देते हैं, x की 120 यहाँ पे है हमारे पास, और y की 60 कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है जी। तो पहली क्वेश्चन है x की 120 थी हमारे पास, y की 60 थी, इनको कैसे करेंगे दोस्तों, देखो तो लाइन ड्रॉ करेंगे हम किससे, एक x के लिए 120 से y की 60 से, तो लाइन ड्रॉ करें तो क्या बनेगी हमारे पास लाइन, ठीक है जी। तो ये लाइन बनेगी हमारे पास, ठीक है जी, ये लाइन बनेगी हमारे पास किसकी, x प्लस 2y इक्वल टू 120 की, ठीक है जी, ठीक है। किस तरह की हमारे पास सॉरी देते हैं हमारे पास किस तरह है हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 120, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 60 वाली, x के लिए 60 y के लिए 60 कहाँ पे होगी हमारे पास, x के लिए 60 दे रखी है, y के लिए 60 दे रखी है, तो 60 पॉइंट कहाँ पे हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास x की 60 वैल्यू है हमारे पास, और x y की 60 यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, यदि पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 60 y की 60 यहाँ पे होगी, ठीक है जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, लाइन बनेगी x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 60 बनेगी हमारे पास, ठीक है। इसका लाइन का नाम क्या था हमारे पास, लाइन का नाम था हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 61, ठीक है। लास्ट लाइन बनती है हमारे पास x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, मतलब पॉइंट तो ये कॉमन आएगा, यदि बात करें हमारे पास तो ये पॉइंट आ गया, और एक है हमारे पास x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 120 कहाँ पे, x की वैल्यू 60 कहाँ पे, सॉरी y की वैल्यू 60 y की वैल्यू x की वैल्यू 120, y की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास 60 यहाँ पे है, और y उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 120, x की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास 60 और 120, तो लाइन ये वाला पॉइंट बन गया। देखो x की वैल्यू 120 है हमारे पास, y की वैल्यू 60 है,
तो एक्स की वैल्यू 120 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 60 यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट क्या है, वाई की वैल्यू -60 कहाँ पे, वाई की वैल्यू -60 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू यहाँ पे -120 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे पास करती है हमारे पास, क्या होगा, ये लाइन पास करेंगे, इसमें से करते हैं। तो कैसे करें देखो, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, जस्ट ये लाइन बन गई हमारे पास, किसकी लाइन बन गई हमारे पास, x - 2y = 0 की, ठीक है। क्या बन गई हमारे पास, x - 2y = 0 लाइन बना देंगे। तो सिंपल काम किया हमने, पहले हमने तीनों जो इक्वेशन थी उनकी टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद हमने पॉइंट निकाल दिए। जैसे हमारे पास क्या था, x की वैल्यू 120 थी, y की वैल्यू 60 थी हमारे पास, तो हमारे पास x की वैल्यू 60 कहाँ पे, x की वैल्यू 120 यहाँ थी, y की 60 की वैल्यू हमने एक पॉइंट जोन कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। दूसरी हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू 60 थी, y की वैल्यू 60 थी, x 60 ये थी, y 60 थी, हमने लाइन ड्रॉ कर दी इनमें से। थर्ड लाइन क्या थी हमारे पास, एक तो 0 पुट x की वैल्यू y की 0 आती है, तो 0 0 से पॉइंट लाइन पास करेगी हमारे पास। दूसरा y की 60 पुट की, x की 120, x की वैल्यू हमारे y की वैल्यू 60 पुट की कहाँ थी, y की 60 यहाँ पे थी, और x की 120 यहाँ, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। सेम y की वैल्यू -60 यहाँ पे आएगी और x की वैल्यू -120 यहाँ पे आएगी, तो पुट कर दिया हमने यहाँ पे लाइन, ठीक है जी, कर दिया पुट। अब पुट करने के बाद जो हमारा काम स्टार्ट होता है, अब जो मेन की कॉमन एरिया क्या आएगा, जहाँ पे गलतियाँ होने चांस ज़्यादा होती हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो अब सिंपल सा एक छोटा सा काम करेंगे हम, इक्वेशन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, एक बार इक्वेशन क्या लिखेंगे हमारे पास, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने, ग्राफ ड्रॉ करने बाद इक्वेशन क्या थी, x + 2y < 120 था हमारे पास, एक था x + y > 0 था, और एक था x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये हमारे पास इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है जी। एक इक्वेशन हमारे पास x - 2y इक्वेशन थी x - 2y > 0 था हमारे पास, एक था x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो सोल्व कैसे करेंगे उसको आगे, ठीक है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, पुट करेंगे आप, पुट x0 y0 इन सब इक्वेशन में पुट करोगे आप, लेफ्ट साइड में x को 0 y को 0, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पुट है 0 0, तो क्या होगा, 0 + 2 × 0 < 120, मतलब कि 0 + 0 0 < 120, ये क्या है, ट्रू है, ये सही बात है कि 0 120 छोटा है, आपको पता है जिस तरह मुंह बड़ा होता है हमारे पास वैल्यू बड़ी होती है, तो 0 छोटा है 120 से, सही बात है, ये लिखे ट्रू है हमने। इससे क्या पता लगा, अभी बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास x + y > 60 था यहाँ पे, आई थिंक > 60 था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, हाँ, तो x + y क्या था, > 60 था, तो x को 0 y जो 0 बढ़ा है 60 से, ये तो फॉल्स है, ये क्या फॉल्स है, क्योंकि 0 तो छोटा है 60 से, इट इज फॉल्स। और लास्ट लाइन x - 2y > 0, x को 0 पुटो 0 0 > 0, ये भी ट्रू बात है, ये क्या ट्रू है हमारे पास, ठीक है जी। तो कैसे करते हैं सोल्व हम, ठीक है जी, यहाँ तक आ गया हमारे पास। आने के बाद अब बात कैसे सोल्व करें, तो ग्राफ के बारे में। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी x + 2y = < 120 वाली, ये ट्रू कह रही है, ये फॉल्स कह रही है, तो ग्राफ कैसे निकालेंगे, देखो अब x + 2y = 120 वाला है, क्या कह रही थी हमारे पास, x + 2y < 120 वाली, ये ट्रू कह रही है हमारे पास, ये ट्रू कह रही है, क्योंकि 0 छोटा 120 से, सही बात है। तो यदि बात करें इसके बारे में तो क्या होगा, ये लाइन ट्रू कह रही है, जब भी कहीं भी ग्राफ में जो लाइन ट्रू बोलती है हमारे पास, जो लाइन भी ट्रू रिजल्ट देती है, उसको आप नीचे तरफ करोगे, उसको नीचे तरफ करोगे लाइन को, मतलब सेंटर जो पॉइंट तरफ करोगे, और जो फॉल्स होती है वो ऊपर तरफ ग्राफ को लेके जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, क्या होगा, हमने कहा कि x + 2y < 120 वाली लाइन थी, ये था हमारे पास रिजल्ट ट्रू था, तो ये सेंटर तरफ जाएगी, सेंटर मीन्स 0 0 जो पॉइंट है इसकी तरफ लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि बात करें, हमारे पास लाइन थी हमारे पास नेक्स्ट कौन सी थी, x + y > 60 वाली, तो क्या होगा हमारे पास, < 60 था, तो ये फॉल्स था, फॉल्स जब भी होती है हमारे पास वो कहेगी दूर जाएगा 0 0 से पॉइंट, तो ग्राफ क्या होगा, यदि बात करें, ये थी x + y 60 वाली, कहेगी दूर जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब बात आती है, तीन तरीके से बन सकते हैं कॉमन, एक तो ये वाला कॉमन आ सकता है हमारे पास, एक अकेला ये आ सकता है, और एक अकेला ये पूरे वाला भी आ सकता है। अब बात है थर्ड लाइन के बारे में, थर्ड लाइन है ये वाली, x - 2y = 0 वाली, < 0 वाली थी हमारे पास, x - 2y > 0 वाली लाइन क्या कहेगी हमारे पास,
अब इसको कैसे पता लगेगा आपको, देखो आप पुट करें पॉइंट 60 पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 60, ये पॉइंट क्या 120, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब पुट करें 60 पॉइंट, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 था, आई थिंक x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 था। पुट करें आप कि x माइनस 2y पॉइंट जो पुट करें यदि हम, तो क्या होगा, x और 60 हमारे पास इस पॉइंट को लेकर करें 60 y को 0, यहाँ पे 60 माइनस 2 इंटू 0, मतलब कि ये 60 बड़ा है 0 से, ये सही बात है। मतलब ये जो पॉइंट है डोमेन में इंक्लूड होगा, ये पॉइंट का डोमेन में इंक्लूड होगा, ये पॉइंट डोमेन में इंक्लूड होगा। तो यदि मान लो ये पॉइंट लेके चलते हैं 60 0 60, ये क्या 0 60 वाला पॉइंट, x की वैल्यू 0 पुट y 60, तो 0 माइनस 120, माइनस 120 बड़ा है 0 से, गलत बात है। तो मतलब ये पॉइंट डोमेन में नहीं है, मतलब कॉमन ये क्या आएगा, वो वाला ये वाला आएगा, कॉमन ये वाला आएगा, ये वाला कॉमन आएगा। ये कैसे पता लगा कॉमन आया, हमने बात की। आपके पास 3 रीजन आ सकते हैं, एक तो आ सकता है रीजन ये अकेला, या अकेला ये वाला आ सकता है, या अकेला ये वाला आ सकता है। 3 तरह आ सकते हैं। यदि बात करें हमारे पास, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या आ सकता है। एक तो अकेला क्या होता है, ये वाला आ जाए, एक अकेला ये वाला आ सकता है, एक ये पूरे दोनों मिला के आ सकता है। अब आपको चेक करने कौन सा रीजन कॉमन होगा, तो कैसे करेंगे, आप पॉइंट लेंगे डोमेन के, जो पॉइंट हमारे पास कॉमन रीजन में आ रहे हैं हमारे पास अभी तक, 0 60 0 120 0 60 पॉइंट थे, ये 0 60 पॉइंट था। कैसे पता लगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट 60 था, y की वैल्यू 0 थी, हमारे पास 60 0 हो गया हमारे पास। ये पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 120 थी, y की वैल्यू 0 थी, तो 120 0 हो गया। अब यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो हम बोलेंगे 0 60 पॉइंट आ गया हमारे पास। आने के बाद ये डिटेल वीडियो हमने प्रोवाइड किया आपको हमारे मोबाइल ऐप पे, ये अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, जो लास्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। उसमें हमने आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक एक चीज़ आपको ओपन बताई गई है, उसको देख सकते हैं आप। तो हमने वैसे भी आपको अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास किया, बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने क्या बात की, देखो सिंपल सा हमने बात की, पहले हमने टेबल बनाई, टेबल बनाने का ग्राफ बनाया, उसमें कॉमन एरिया बात करें, कॉमन एरिया क्या होगा। कॉमन एरिया बात करने के बाद हमने कहा कि तीनों लाइनों के अंदर x को 0 y को 0 पुट करो आप। पुट करने के बाद चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी लाइन ट्रू कहती है, कौन सी फॉल्स कहती है। हमने कहा ये ट्रू कह रही है डायरेक्टली, ये भी फॉल्स कह रही है। इनके अकॉर्डिंग कॉमन एरिया हमारे पास कुछ भी आ सकता है, ये वाला आ सकता है। फिर हमने डोमिनियन पॉइंट उठाने 60 0 120 0 0 60, जो डोमेन में इंक्लूड होते हैं पॉइंट, उनको हम लेके चलेंगे। तो हमने देखा 60 0 पॉइंट डोमेन में इंक्लूड है, 120 0 इंक्लूड होगा, ये पॉइंट एक्सक्लूड है, तो मतलब कॉमन एरिया क्या बचा, ये वाला बच गया। अब हमारा जो काम रहेगा, जो नेक्स्ट हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो ये पॉइंट निकालना, ये पॉइंट निकालना, ये पॉइंट निकालना और ये पॉइंट निकालना, 4 पॉइंट निकालना है। नाम देते हैं A B C और D। ये क्यों निकालने हैं, ग्राफिकल मेथड में यदि बात करें, इसे कॉर्नर पॉइंट मेथड ही बोल देते हैं कई बार। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या होता है, हमें कॉर्नर पॉइंट निकालना होता है, जो भी ग्राफ के टच करते हैं कॉमन एरिया के अंदर। एक ये वाला कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर, 4 कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, जिसमें से 2 हम निकाल चुके हैं। लाइक 60 0 पॉइंट डायरेक्ट पता लग रहा है, ये 120 0 है। अब B और C पॉइंट निकालना है हमारे पास, तो कैसे निकालें, देखो हमने क्या कहा कि जो A पॉइंट था हमें क्या था, A तो पता ही हमें क्या था 60 0 था, और D पॉइंट था वो क्या था 120 0 था। अब बात करनी है हमारे पास B पॉइंट की और C पॉइंट क्या होगा, तो कैसे करें, देखो बिल्कुल सिंपल काम करना है इसके लिए भी। B पॉइंट में कौन कौन सी 2 लाइन कट कर रही है, ये पॉइंट निकालना है जहाँ पे लाइन कट कर रही है दोनों। आपको ये देखना कौन सी 2 लाइन कट कर रही है। यदि इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये लाइन हमारे पास, और एक हमारे पास लाइन कौन सी, ये वाली, ये तो x + y = 60 वाला लाइन है, और एक हमारे पास है x - 2y = 0 वाली। एक लाइन क्या हमारे पास x + y = 60 वाली है, एक है x - 2y = 0 वाली लाइन है। तो यदि x = 2y पुट कर दें यहाँ पे, तो 2y यहाँ पुट करें आप, तो क्या होगा 2y + y = 60, 2y + y 3y = 60, तो y की वैल्यू 20 आएगी हमारे पास, ठीक है जी। y की 20 आ गई, y की 20 यहाँ पुट कर दो आप, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 × 20 विल बी 40 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, B पॉइंट, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20। आप चेक कर सकते हैं ग्राफ में भी क्या ये सही है गलत है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट है 30 और 60 के बीच में, कुछ 40 के आसपास लग रहा है, और ये जो वैल्यू है 20 30 जो 30 बीच में है, कुछ 15 से ज़्यादा है, तो ये पॉइंट हमारा एग्जैक्टली ठीक लगेगा, आइडिया अनुमान लगा सकते हैं आप यहाँ से। अब बात करते हैं पॉइंट सी के बारे में। पॉइंट सी बनाए, एक तो x - 2y = 0 वाली है, और सी पॉइंट में एक लाइन हमारे पास x + 2y = 120 वाली। जो सी पॉइंट है आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी 2 लाइनें कट कर रही हैं। अब यदि सी पॉइंट बात करें तो हमारे पास x - 2y = 0 वाली लाइन है, एक है x + 2y = 120 वाली। तो करते हैं बात इसके बारे में, कैसे लेंगे। एक लाइन है हमारे पास x + 2y, क्या लाइन का नाम
एक्स प्लस 2y इक्वल टू 120 थी हमारे पास, ठीक है जी। और एक लाइन थी हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो x कल 2y है यहाँ से डायरेक्टली पुट करें यहाँ पे 2y प्लस 2y इक्वल टू 120, तो 2y प्लस 2y 4y इक्वल टू 120, y कल 30 आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। y कल 30 आने के बाद यहाँ पुट करें y कल 30, तो x कल क्या आएगी 2 इंटू 30, तो x कल क्या आएगी 60 आएगी। पॉइंट क्या है, x वैल्यू 60 y की वैल्यू 30, x की वैल्यू पॉइंट 60 y की वैल्यू 30, ठीक है जी। तो कैसे करें देखो, x की वैल्यू 60 कहाँ पे हमारे पास, देखो 60 है एग्जैक्टली, और y की वैल्यू 30 यहाँ पे दिख रही है डायरेक्ट, था पॉइंट भी हमने गैस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है जी। और ये क्या आता है हमारे पास, ये पॉइंट आता है हमारे पास 40-20, ये क्या था 40-20, ये पॉइंट क्या था हमारे पास, यदि बात करें 40-20, ठीक है जी। इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे एप्लीकेशन में, आप देख सकते हैं अच्छे से कैसे हमने किया होगा, ठीक है जी। ये हमने कर दिया, करने के बाद ये सब ग्राफ बन गया। अब चारों पॉइंट कॉमन पॉइंट भी आ गए हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट आ गए। कॉर्नर पॉइंट आने के बाद क्या करेंगे हम, देखो जेड क्या था हमारे पास, यदि स्टेटमेंट की तरफ से ले हम स्टेटमेंट पे जेड क्या देखा था हमारे पास, स्टेटमेंट थी हमारे पास जेड इक्वल टू 5x प्लस 10y को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना था, मिनिमाइज। पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, ए पॉइंट क्या था हमारे पास 60, बी क्या था 60, बी पॉइंट क्या था हमारे पास 40-20, 40-20, और सी क्या था 60-30, आई थिंक ये था, ठीक है। डी पॉइंट था 120, डी क्या था 120। अब आप क्या करोगे, चारों वैल्यू जो आई है पॉइंट, कॉमन पॉइंट आए, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं जिन्हें हम, आप जेड पुट करोगे। जेड क्या था हमारे पास, जेड एट 60 पॉइंट निकालें, क्या होगा, एक्स वैल्यू 60 पुट करो जेड के अंदर, वाई के 0 पुट करो, तो 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, तो ये 300 आएगा, 60 पंजे 300 प्लस 0 300 आएगा। जेड के 40-20 में निकालते क्या होगी, तो 5 मल्टीप्लाई 40 प्लस 20 इंटू 0, तो क्या होगा हमारे पास 40 4 5 जा 200, यहाँ पे 20 पुट करना था, क्या 10y था हमारे पास, यहाँ पे क्या था 10y, 10y क्या था 20 प्लस 200 क्या होगा, इट विल बी 400, ठीक है जी। जेड को निकालते 60-30 पे, तो क्या होगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, 10 इंटू 30, तो क्या होगा 300 प्लस 300, इट विल बी 600। जेड की वैल्यू निकालनी है हमें किस पे 120 पे, 120 पे, मतलब एक्स के लिए 120 पुट करोगे, वाई के लिए 0 पुट करो, तो क्या करेंगे हम 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, तो भी क्या आएगा हमारे पास 600 आएगा, ठीक है। तो अब हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज में क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू किस पे, जेड की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 300 वाली, किस पॉइंट पे 60 पे, तो जेड इक्वल टू 300 क्या मिनिमम वैल्यू हमारे पास, और पॉइंट क्या है 60, पॉइंट क्या है 60, मतलब एक्स की वैल्यू 60 पे है और वाई की वैल्यू 0 पे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का, ठीक है जी। इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से एलपीपीपी को सोल्व कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं मेथड थोड़ा सा, ताकि आपको क्लैरिटी हो क्या किया हमने। क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो आया हुआ है, बीपीएससी 65 9th का ये पार्ट है, जो क्वेश्चन है कि सोल्व ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, ये बाद की बातें हैं। मैक्सिमाइज करना होता है तो लास्ट में देखिए जेड सबसे बड़ी कौन से पॉइंट पे आई है, तो मैक्सिमम का रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। तो मिनिमाइज करना जेड इक्वल टू 5x प्लस 10y को, चार कंडीशन दे रखी है आपको, x प्लस 2y लेस देन 120, x प्लस y ग्रेटर देन 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है ग्राफ में जाए तो बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं, मतलब इसमें कॉमन एरिया आना चाहिए हमारे, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो क्या करें, देखो हमने कंडीशन ले ली। सबसे पहला जो काम होता है ग्राफिकल मेथड को सोल्व करने के लिए, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, जो इक्वल टू में कंडीशन थी हमारे पास ये वाली, इनको इनइक्वालिटी बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, इन्हें बोलते हैं इनइक्वालिटी, इक्वल टू नहीं है।
उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, उनको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? x प्लस 2y इक्वल टू 120 मान लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 60 मान लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0 मान लेंगे। मानने के बाद आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? टेबल के थ्रू बनाएंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 120 बनाएंगे, x को 0 पुट करेंगे, y को निकालेंगे, y को 0 पुट करके x को निकालेंगे, तो टेबल बनेगी। सेम x प्लस वाई इक्वल टू 60 था, x को 0 पुट के y को निकाली, y को 0 पुट के x को निकाली। नेक्स्ट क्या होगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू y की इक्वल होगी, तो x के 0 पुट कर y की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे 3 ग्राफ क्यों लिए? क्योंकि 0 पुट करने पे x के लिए y की 0 आ रही है, y को 0 पुट x के लिए 0 आ रही है, तो एक और वैल्यू लेके चलेंगे हम 60 ले लेंगे, तो क्योंकि हमारे पास 60 वैल्यू मैच हो रही है ऑलमोस्ट हर जगह, इसलिए मैंने 60 ली है। आप ये 30 ले सकते हैं, 40 50 जो लेना ले सकते हैं आप, ऐसे कोई जम्पशन नहीं कि 60 लेके चलनी है। ये 60 120 रिपीट वैल्यू हो रही थी, ग्राफ बनाए थोड़े आसानी लगी, इसलिए हमने आपको 30 60 के कॉम्बिनेशन में लेके चले इसको, ठीक है जी। तो उससे y की 60 पुट की तो y x के लिए 120 आएगी, माइनस 60 लेंगे तो माइनस 120 आएगी। टेबल बना दी हमने। टेबल बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? डेट इज कि हमें सबसे पहला जो काम करना नेक्स्ट ग्राफ बनाना है इसका। ग्राफ कैसे बनाएंगे? पहले टेबल बनाई थी हमने, x के लिए 120 कहाँ थी हमारे पास, ये बात अपनी यहाँ पे थी, और y की 60 थी, हमने इससे लाइन ड्रॉ कर दी ड्रॉ। नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल 60 था, x के लिए 60 कहाँ पे है, y के लिए 60 निकालें आप, x की 60 यहाँ पे है, y की 60 कहाँ पे है, ये वाली। हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। करने के बाद ये सब कर दिया, थर्ड इक्वेशन ली हमने, x के लिए 0 y के लिए 0, ये पॉइंट होगा हमारे पास। x के लिए 60 कहाँ पे है, y के लिए 60 कहाँ पे हमारे पास, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और x के लिए 120 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ये पॉइंट जो है हमारे पास इस पॉइंट से, और एक है y के लिए माइनस 60 कहाँ पे होगी, नीचे की तरफ y की नेगेटिव होती है, और x की माइनस 20 यहाँ पे, इसमें से लाइन ड्रॉ कर दी हमने, यहाँ से पास कर दी। करने के बाद अब हमें बात करें कॉमन एरिया क्या आएगा। अब ये 3 लाइन बन गई हमारे पास। अब हमें चेक करने की कॉमन एरिया क्या आएगा, कॉमन जो कॉर्नर पॉइंट मेथड हमें यूज करना कैसे आएगा। तो हमें तीनों इक्वेशन लिख लिया हमने। तीनों इक्वेशन लिखने के बाद आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो एक्स और वाई है ही नहीं हमारे पास, लेफ्ट साइड में एक्स को 0 पुट और वाई को 0 पुट करोगे आप, तो एक्स को 0 वाई को 0 पुट, 0 लेस देन 120 आएगा। 0 लेस देन 120 ट्रू है तो ग्राफ 0 0 पॉइंट तरफ आएगा। यदि कोई भी लाइन ट्रू बोलती है हमारे पास, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 120 लाइन यदि ट्रू कह रही है हमारे पास, यदि ये ट्रू कह रही है तो ग्राफ आएगा कॉर्नर पॉइंट तरफ, 0 0 पॉइंट तरफ आएगा हमारे पास। 0 0 पॉइंट तरफ आए तो क्या करेंगे हम, ठीक है, 0 0 पॉइंट तरफ आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी तरफ इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है जी, कर दिया। अब दूसरा लेंगे हम, दूसरे ने हमारे पास क्या थी, x प्लस ग्रेटर देन 60 वाले, x को 0 पुट y 0 पुट किया, 0 बड़ा है 60 से, गलत बात है, गलत बात है तो हमारे पास क्या होगा, यदि रिजल्ट गलत होता है तो इसको ऊपर तरफ लेके जाएंगे हम, ये लेंगे कि रिजल्ट गलत है तो ऊपर तरफ जाएगा। अब कॉमन 3 तरह के आ सकते हैं, तो ये वाला आ सकता है, एक ये वाला आ सकता है अकेला, और ये पूरा भी आ सकता है। तो इसके लिए डिसाइड कौन करेगा, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन क्या है हमारे पास, थर्ड लाइन है x माइनस 2y ग्रेटर देन 0। अब हमें ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि x में से 2y का टाइम पॉजिटिव आना चाहिए। अब चेक करें, डोमेन पॉइंट निकालते हैं हमारे पास, एक तो ये पॉइंट डोमेन में जो पॉइंट है सारे पुट करें आप x माइनस 2y पॉजिटिव में। जो पॉइंट, एक पॉइंट भी डोमेन का यदि उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो रीजन बाहर हो जाएगा डोमेन से। जैसे हमने कहा कि x माइनस 2y पॉजिटिव आना चाहिए। अब 60 जो पॉइंट लिया, 60 माइनस 2 इंटू 0 तो पॉजिटिव आया, मतलब रिजल्ट होल्ड कर रहा है, मतलब ये पॉइंट डोमेन में इंक्लूड होगा। ये पॉइंट एक्सक्लूड क्यों हुआ, 0 60 पुट करेंगे आप, 0 माइनस 120, माइनस 20 बड़ा है 0 से, गलत बात है, तो ये डोमेन में नहीं इंक्लूड है, तो ये वाला रिमूव हो गया हमारा रीजन, तो ये वाला कॉमन एरिया आ गया। कॉमन एरिया आने के बाद कॉर्नर पॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये, एक ये। अब ये पॉइंट तो डायरेक्ट पता है 60 0 पॉइंट है, क्योंकि x की एक्सिस पे y की 0 होती है, तो x की 60 डायरेक्ट लिखी हुई है। ऐसे सेम d पॉइंट के 120 0 आ गया। b पॉइंट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, b पॉइंट में जो लाइन कट कर रही है उनको निकालेंगे पहले। b पॉइंट में एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, इन दोनों को सोल्व करेंगे। ये कौन सी लाइन थी हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 0 वाली थी, और ये कौन सी थी, x प्लस वाई 60 वाली। तो सोल्व किया हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 60 वाली, x माइनस 2y इक्वल टू 0 वाली। तो x प्लस 2y है, यहाँ से लेके जाए उस तरफ, तो x प्लस 2y हमने पुट कर दी यहाँ पे, 2y प्लस वाई इक्वल टू 60, 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 20 आ गई, y इक्वल टू 20 यहाँ पुट किया, x इक्वल टू 40 आ गई। सेम जो c पॉइंट है हमारे पास, c पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट, इस पे एक x माइनस 2y वाली लाइन है, एक x प्लस वाई 60 वाली, ठीक है जी। तो इस तरह से आप चेक करेंगे जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास निकाल दें, सोल्व करके कैलकुलेशन की, x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस 2y पुट कर दिया यहाँ पे, 2y प्लस 2y 4y, y इक्वल टू 30 आ गई। तो ये पॉइंट आ गया x 60 y की 30। तो a b c d जो चारों कॉर्नर पॉइंट थे हमारे पास आ गए हमारे पास। a 60 0 था, d 120 डायरेक्ट था, b हमने निकाला 40 20 था हमारे पास। और हमेशा पॉइंट लिखते हुए, जैसे p पॉइंट को लिखना है, x और y होती है वैल्यू हमारे पास, पहले x वैल्यू लिखते हैं फिर y वैल्यू लिखते हैं। तो लिखने के बाद x की 60 y की 40 पुट कर दी, ये 60 40 20 और y 60 30, ठीक है। चारों पॉइंट आने के बाद z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, z इक्वल टू था 5x प्लस 10y, ये मिनिमाइज करना था।
चारों पॉइंटों के अंदर चारों पॉइंट जो भी निकाले हमने, जेड इनपुट हो गया एक्स की वैल्यू 60 वाई की 0, एक्स की वैल्यू 40 वाई की 20, एक्स की 60 वाई की 30, एक्स की 120 वाई की 0। पुट करने के बाद ये सब पुट करने के बाद आप निकालेंगे जेड की वैल्यू चारों पॉइंटों पे, जिसमें सब छोटी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मिनिमाइज। मिनिमाइज मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। जेड इक्वल टू 300 हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है, और पॉइंट कौन सा है 60 पॉइंट, क्योंकि जेड पे हमने एक्स की वैल्यू 60 वाई की 0 पुट की थी, तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ये सोल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से हमने आज बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। उम्मीद आपको समझ में आया अच्छे से। इसी तरह से हमारा यही प्रयास आपके साथ सभी के साथ कि आपको जो क्लासेज हैं बीपीएससी मैथमेटिक्स के आप इंजॉय करें, आपका जो सपना है जो आपने अचीव करना है उसको आप अचीव करें, और कैसे आप कम टाइम में एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ये हमारा ड्रीम है। आपको एक स्टेप पे गाइड करना, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, लाइव डाउट क्लियरेशन आपको प्रोवाइड करें हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। आपकी जो क्वेरीज है उन्हें सोल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक चीज़ वर्ल्ड क्लास यूज की जा रही है, एक एक टेक्नोलॉजी हम जो जितना ज़्यादा बेहतर यूज कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाली है, दे आर ऑल आर अमेजिंग। और आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ किसी प्रकार का कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत करेंगे रिजल्ट आपको कहीं ज़्यादा बेहतर मिलते जितने आप सोचते हैं। दुनिया में हर फील्ड में जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप, उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलते हैं, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। और आप भी इसको यदि आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे मन लगा के, तो जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे आप, उससे कहीं ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। जैसा कि पहले ही बात कर चुके हैं, मैथमेटिक्स हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। मैथमेटिक्स में ही आप 200 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अनदर ऑप्शनल। और यदि आप देखें रिजल्ट उठा के पिछले सालों के, तो 250 प्लस भी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इवन 280 प्लस भी आप कर सकते हैं यदि मेहनत करते हैं आप अच्छे तरीके से। तो हाईली स्कोरिंग है। चॉइस आपके पास मैथ में होती है, 6 क्वेश्चन सेक्शन 1 से आते हैं, 6 सेक्शन 2 से आते हैं, आपको चूज करना होता है। इसके बाद भी यदि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो अब प्रॉब्लम्स हैं वो अब आपकी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम मानते हैं। प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है दुनिया के अंदर। यदि आप एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ तैयारी करते हैं, एक अच्छी सोच से तैयारी करते हैं, एक अच्छी डायरेक्शन से तैयारी करते हैं, आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मेरा आपसे वादा है। तो प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। और मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस नेवर मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी हाँ, मैं उल्टा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस से कभी कोई सफलता नहीं मिलती, परफेक्ट प्रैक्टिस से ही सफलता मिलती है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट इनोवेटिव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से वही चीज़ स्थायी हो जाती है जो आप प्रैक्टिस करते हैं। तो सही प्रैक्टिस करें, मन लगा के पढ़ें, और लगता है कहीं प्रॉब्लम हमारी फील फ्री टू शेयर अस। खुश रहें, खुशियाँ बांटते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई लाइव क्लास में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस। कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स।